नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश नायडू की क्या है मजबूरी, क्यों है मोदी सरकार जरूरी? एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है या चर्चा है यह कि आखिर नीतीश नायडू क्यों देश में हाहाकार मचा हुआ है और मोदी सरकार के साथ है। नीतीश तो खैर अलग अलग तरीके आ रहे, तेवर भी दिखा रहे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी क्यों है? क्यों इतना चुप है? क्या चंद्रबाबू नायडू को नहीं दिख रहा है कि देश में किस तरह का माहौल है, जनता किस तरह से अलग अलग जगहों पर सड़क पर आकर के बैठी है, अलग अलग आवाज उठा रही है और तानाशाहियां चल रही हैं? क्या इतने मगरूर हो गए? 1,40,000 करोड़ रुपया चंद्रबाबू नायडू केंद्र से लिए हैं अभी तक मोदी सरकार से समर्थन के बेवत, चाहे बजट के जरिए चाहे कैसे भी, वह इसीलिए दिया गया। बाकी राज्यों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या बाकी राज्यों को 1,40,000 करोड़ दिया गया, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को मिला? तो अब नीतीश नायडू की क्या मजबूरी है और क्यों है मोदी सरकार जरूरी, यह वक्त बताएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का भव्य स्वागत करेगा इंडिया गठबंधन। आएंगे नायडू। कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी जो है वह अब मोदी सरकार को भारी पड़ने वाली है। मैं नहीं जानता कब भारी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक तो भारी नहीं पड़ी है। अभी तक तो बड़ी रास आ रही है मोदी सरकार को, लेकिन चुप्पी जो है उसको लेकर के कहा जा रहा है कि तूफान आने के पहले का यह शांति है चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी। तो क्या यह तूफान शीतकालीन सत्र में आ जाएगा? जो शीतकालीन सत्र चालू हो रहा है, कहा तो बहुत कुछ जा रहा है, वक्त बताएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का जो इंडिया गठबंधन में भव्य स्वागत होगा तो नीतीश का भी होगा। नीतीश भी उसी कदम पर चल रहे हैं। लेकिन नीतीश ने जो लंका लगाई है मोदी सरकार की, वाकई काबिले तारीफ है। साथ चुनाव लड़े, सभी साजिशों में साथ शामिल रहे, पैसे बंटवाने में और बांटने में भी शामिल रहे, SIR के तहत वोटों की धांधली हुई उसमें भी शामिल रहे, और अब सत्ता में आते ही मोदी सरकार को जो लेने के देने पड़ गए हैं वह मोदी सरकार ने सपने में नहीं सोचा था। मोदी ने सोचा था, अमित शाह ने सोचा था कि बिहार का कमान हम अपने हाथ में ले लेंगे, लेकिन कमान नीतीश छीनते नजर आ रहे हैं शपथ ग्रहण के बावजूद। लेकिन नीतीश की चतुराई ने मोदी शाह को कहीं का नहीं छोड़ा। नीतीश की चतुराई ने मोदी और अमित शाह को कहीं का छोड़ा नहीं है। देखिए, 14 नवंबर को रिजल्ट आता है बिहार विधानसभा चुनाव का। 20 तारीख को शपथ ग्रहण होता है, 6 दिन का गैप। और 20 तारीख को शपथ ग्रहण होने के बाद में कैबिनेट की बैठक नहीं होती, जो 2 घंटे में बैठक हो जानी चाहिए, उसके लिए 2 दिन का वक्त लगता है। जैसे गृह मंत्रालय भाजपा लेती है वैसे नीतीश कुमार का होश उड़ जाते हैं और नीतीश कुमार अपना खेल शुरू कर देते हैं। स्पीकर का पद आता है, नीतीश कहते हैं गृह मंत्रालय आपने ले लिया, स्पीकर पद हमें दे दो। भाजपा अड़ जाती है कि ना, हम नहीं देंगे। यानी कि भाजपा अपने हाथ कमान रखना चाहती है। लेकिन थोड़ा मिस्टेक हो गया भाजपा से। 90% लाई स्ट्राइक रेट, 100% स्ट्राइक रेट लाए होती तो शायद नीतीश का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन नीतीश ने जो चतुराई दिखाई, नीतीश की चतुराई ने मोदी शाह के पसीने तब छुड़ा दिए जब नीतीश सबसे बड़े दल के रूप में होने की तैयारी शुरू कर दी है। नीतीश अपनी पार्टी में 11 विधायकों को शामिल करने की ऑपरेशन चला दिया, ऑपरेशन तीर। और जैसे नीतीश कुमार ने यह दावा कर दिया कि स्पीकर भी हमारा होगा और गृह मंत्रालय भी हमारे पास होगा,
हम नहीं देंगे भाजपा को गृह मंत्रालय। सम्राट चौधरी को भाग करके दिल्ली आना पड़ा। दूसरी तरफ 37 सांसदों की जोड़ी मोदी सरकार के लिए बन गई अब संकट। यह 37 सांसद जो गिने जा रहे हैं, नीतीश कुमार के 12 सांसद, और यह बात सच है अब कि नीतीश कुमार इतने तेवर में अगर हैं, इस तरह का अगर अड़ियल रवैया दिखा रहे हैं, इसका मतलब 12 सांसद नीतीश कुमार के साथ है, उनके विधायक भी उनके साथ हैं। तभी मोदी को आंखें दिखा रहे हैं नीतीश कुमार, अन्यथा आंखें नहीं दिखा पाते। और एकनाथ शिंदे की टकराहट मोदी सरकार के लिए भारी पड़े। 7 सांसद और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी। 18 सांसद आंध्र प्रदेश के हिला रहे हैं, 16 चंद्रबाबू नायडू के और 2 पवन कल्याण के। 37 सांसद की यह जो जोड़ी जुगलबंदी बन रही है, अगर कहीं शीतकालीन सत्र में यह 37 सांसदों ने अगर बागी तेवर अपना लिए, जिस तरह से मोदी से परेशान है नीतीश या एकनाथ शिंदे, और नियत चंद्रबाबू नायडू पर भी सही नहीं है भाजपा की, तो मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने में यही 37 सांसद इतिहास रचेंगे। इनके अलावा मोदी सरकार को हटा पाना और गिरा पाना इतना आसान नहीं होगा किसी के लिए भी। इंडिया गठबंधन अगर गिराने की सोच भी रहा है, तो इन्हीं 37 सांसदों के दम पर महाभियोग लाए या फिर अविश्वास प्रस्ताव लाए सरकार के खिलाफ, इन्हीं 37 सांसदों के दम पर, किसी और के नहीं। तो आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।